हेलो दोस्तों। बाहर पढ़ने गए प्रणय को जब लगा कि स्थितियां अब उसके कंट्रोल में नहीं हैं, तो उसने अपने बड़े भाई को ईमेल किया। बड़े भैया ने प्रणय की मेंटल कंडीशन समझते हुए उसे रिप्लाई दिया ताकि वो रिलैक्स हो सके। आइए सुनते हैं उनके बीच हुई बातचीत के कुछ अंश। डियर प्रणय, तुम्हारी मेल मिली और पढ़कर बहुत दुख हुआ कि मेरा भाई आजकल मानसिक उलझनों से घिरा हुआ है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें आ रही हैं और वो समझ नहीं पा रहा है कि इनसे कैसे निकला जाए। हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में उस स्टेज से ज़रूर गुजरते हैं जब हमें लगता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। हम चाह कर भी कुछ सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे साथ लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले तुम्हें रूम नहीं मिला, फिर तुम्हारे रूममेट्स ने तुम्हें परेशान किया, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्लास में टीचर ने डांटा, साथ के स्टूडेंट्स ने तुम्हारा मजाक बनाया और भी ना जाने क्या क्या। कुल मिलाकर लगातार तुम्हें हर जगह से हार मिल रही है और चूंकि तुम एक हारने वाले इंसान नहीं हो, इसलिए तुम अधिक परेशान हो। मेरे भाई, अब तुम बाहर निकल गए हो। दुनिया जैसी पहले थी वैसी अब नहीं रह गई है। अब तुम्हारे घर वाले हर कदम पर तुम्हारे सिर की छतरी बनकर नहीं खड़े रहेंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परेशानी को खुद ही सुलझाना है। सबसे पहले तो हर छोटी बात पर परेशान होना छोड़ दो। इस तरह तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने जीवन में हर इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो कि वह तुम्हारी खुशी या दुख की वजह बने। क्या किसी को इतना हक है कि वो तुम्हें रुला सके? नहीं ना। उम्मीद है अब बात बात पर हर्ट होना बंद कर दोगे तुम। अब आते हैं तुम्हारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, यानी लगातार मिलती असफलताओं से तुम्हारा निराश होना। एक बड़ी कहावत है कि अगर आप जीवन में किसी बहुत बड़ी असफलता के शिकार हुए हैं जिसने आपको बुरी तरह डरा दिया हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सफल होंगे। कई बार कोई हार हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम हर मंजिल को फतह कर लेते हैं। कोई भी फेलियर प्लान नहीं करता कि उसे फेल होना है, बल्कि उसने प्लान नहीं किया होता है, वो इसलिए फेल होता है। देखो कि कहाँ कमी रह गई है, फिर से प्लान करो। जो हो गया उसके लिए दुखी होने की बजाय पूरी ताकत बटोरो और दोबारा खड़े हो जाओ। जहाँ तक क्लास में तुम्हें डांटे जाने का सवाल है और तुम्हारे दोस्तों ने इस पर तुम्हारा मजाक बनाया, तो दुखी क्यों होते हो? खुद से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई किसी को एनालाइज नहीं कर सकता। तुम देखो कि क्या वाकई में तुम ये नहीं कर सकते थे? क्या तुम्हारे टीचर तुम पर इसलिए नाराज नहीं हुए कि तुम्हें उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पाए? जब किसी की आशा तुमसे जुड़ जाती है, तो एक बात तो पक्की है कि तुम्हारे सपने पूरे करवाने में एक एक्सटर्नल फोर्स भी तुम्हारे साथ है। जहाँ तक तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारा मजाक बनाया, तो इस लाइन को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। उन्हें अपना दोस्त ना कहो। वह तुम्हारे साथ बाहरी रूप से जुड़े हैं, आंतरिक तौर पर नहीं। जो अंदर से तुम्हारे साथ होता, वह तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता, ना कि भीड़ में खड़ा होकर तुम्हारा मजाक बना रहा होता। और इस आलोचना को तुम बूस्टर के तौर पर लो। अगर तुम्हें उनका हंसना इतना ही बुरा लगा है, तो जाओ उन्हें जवाब दो। जवाब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उनसे जाकर लड़ाई झगड़ा करो, उनसे बात करना बंद कर दो, बल्कि जवाब ज़रा हट के दो।
क्या कहते हो तुम लोग, गांधीगिरी करके। अपना नेक्स्ट रिजल्ट इतना अच्छा दो कि वे खुद ही समझ जाएं कि तुम एक बार तो हार सकते हो पर दोबारा नहीं। फिलहाल तुम्हें करना यह है कि उस जगह जहां तुम्हें हार का सामना हुआ है और जहां तुम अपनी खोई ताकत वापस बटोर पाने में असमर्थ हो, खुद को कुछ दिन के लिए दूर कर लो। एक शांत जगह पर जाओ, सब कुछ भुलाकर खूब मस्ती करो, एनर्जी रीगेन करो, चिंतन करो, खुद से बातें करो और दोबारा पूरी ताकत से मैदान में उतरो। एक बार खुद को यकीन दिला दो कि तुम जीत सकते हो और उसी क्षण से तुम्हारा जीत का सफ़र शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अगले जवाब के रिप्लाई में तुम्हारा भाई